महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, जनता से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, विभागों का निजीकरण बंद करो, सामाजिक सुरक्षा सभी मजदूरों के लिए लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, श्रम कानून में बदलाव करना बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करो, सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, महंगाई बढ़ाना बंद करो, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए लागू करो, सभी परियोजना कर्मियों को पक्का करो, भवन निर्माण मजदूरों के लिए पंजीकरण लागू करो। जो देश का विकास हुआ था, तमाम सरकारी महकमे खड़े किए थे मेहनत कर जनता ने, इन सरकारों ने धीरे धीरे करके 1990 के बाद उन तमाम महकमों को निजीकरण करने की तरफ बढ़ने लगी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि देश की मेहनत कर जनता, और चाहे मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, और रोजाना सड़कों के ऊपर खड़ा पाता है, किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं, और एक तरफ चंद पूंजीपति है देश के, जिनके मुनाफे अनाप शनाप बढ़ गए। इस सरकार आने के बाद भी ये तो 2014 में जो वादे करके आए थे कि हम सबको रोजगार देंगे, सबको पक्की नौकरी देंगे, सबको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, लेकिन आज पूरी योजना पूरी होने के बाद भी बेरोजगारी की पूरी फौज खड़ी तैयार हो गई है। हमारे बेटा बेटी जिसमें लाखों रुपये पढ़ाई पर लगा के ना इस बात की गारंटी हो कि नौकरी मिलेगी, लेकिन इस राज्य में कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। अभी देखोगे 4th क्लास के 16-18 हजार वैकेंसी निकली थी, उसमें 22 लाख युवाओं ने फार्म भरे। ये देश का दुर्भाग्य है कि मतलब PhD डिग्री धारक जिन्हें कोर्स किए हुए हैं, उनने भी 4th क्लास के नौकरी के फार्म भरा थे। आज देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता रोजाना मजदूरों के प्रदर्शन, ये अभी रोडवेज के 18 दिन की हड़ताल, रोडवेज कर्मी क्या अपनी सैलरी बढ़ाने खातर, तनख्वाह बढ़ाने खातर लड़ाई नहीं थी, लड़ाई इस बात के लिए थी कि रोडवेज का महकमा बचे, ताकि आने वाले टाइम पर हमारे बेटा बेटी ना नौकरी मिले। मेहनत कर जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से ये सरकारी ढांचे खड़े किए हैं, इन ढांचों का खत्म नहीं हुआ जाएगा। अगर ये सिस्टम खत्म हो गया, उधर गरीब आदमी को, मेहनत कर जनता की बेटा बेटी को रोजगार की कोई गारंटी नहीं होगी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार में गरीब आदमी का तो जीवन मुहाल हो गया, लेकिन उन चंद पूंजीपतियां की जिनकी अनाप शनाप संपत्ति बढ़ गई, ये क्या होया भाई? ये नीतियों में छूट दी गई, उनको पूरी छूट दी गई, और किसी एक आधे तो इसे भी थे जो देश के बैंकों का पैसा लेके ना विदेश में भाग गए। उनको सपने सुहाने दिखाए जा रहे हैं कि भाई बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मकान हो, लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। प्रचार पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। महंगाई 7वां आसमान पर है, उसको कोई कहने वाला नहीं। गैस सिलेंडर 395 रुपया कहा करता, गैस सब्सिडी के नाम पे 1000 रुपये बोझ मत लगना, जितना क्यों गैस सिलेंडर आओ है। गरीब आदमी पर वो गैस सिलेंडर के 1000 बोझ में पावा नहीं, इतना सिलेंडर आवा नहीं। और भी खाने की तमाम चीजें आज 7वां आसमान पर है, और ये कह रहे हैं कि हम महंगाई को घटाएंगे। आज इसका बयान क्या है? माननीय श्रम मंत्री के तीसरी बार आया, ये तो भवन निर्माण के मजदूर हैं,
इनके लिए लड़ाई लड़के 1996 में पूरा देश के स्तर पे कानून लागू हो गया था। 2007 में हरियाणा में लागू हो गया था, उसमें लगातार आंदोलन करके बढ़ोतरी करवाई सुविधा में। लेकिन अब क्या करें कि भाई मजदूर ने काफी रिन्यू करानी है, साथ आना पड़ेगा और कुछ करना दिल्ली जाना पड़ेगा। पहले गांव में फार्म भरवा लिया करते और काम मर जाएगा था, ना मजदूर की दिहाड़ी खुंडती ना और कुछ होता। लेकिन आज जानबूझ के मजदूरों को दुखी किया जा रहा है ताकि मजदूर खुद दुखी होगी इस कापी ने खुद पाएंगे। अरे खुद श्रम मंत्री अपने राज्यों की तरह सिलाई मशीन बांटने का ढोंग किया जा रहा है, जिस पर भवन निर्माण के मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई सबको है कि 3500 रुपये सिलाई मशीन के महिला श्रमिक को मिलते हैं, लेकिन वहां मशीन जो देते हैं वहां कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है और राज्यों की तरह किसी को दे दिया और किसी को ना दे दिया। पूरा हरियाणा में भी ने विरोध किया। हम ये कहना चाहते हैं कि श्रम मंत्री साहब, ये निर्माण के मजदूर, इनका मंत्री तो वोट दे दिए, मंत्री बन गया, लेकिन आने वाले टाइम पर ये सारी चीजें याद रखेंगे। क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं। दूसरा अपील है भाई, ज्ञापन तो लेके चले गए भाई, हम कुछ सुनाने भी आए थे और ये बहनें कह रही थी हमारे गवांड के हैं, गांव के हैं, और उसका कहने का मतलब ये है कल को वोट मांगने भी जाओगे आके दोबारा से सुन लो, वो उस पर कार्रवाई करते रहना, हम ये कहना चाहते हैं। फिर हमारे रात को कुंडे खड़काओगे, रोटी नहीं खाने दोगे, सोने नहीं दोगे। हम कह रहे हैं आज बड़ा आराम से हमारे यहां सड़क पे बैठे हैं, अपने दुख सुना रहे हैं, सुनिए हमारी। आज के जो मुद्दे, अभी हमारे पुलिस के साथी पूछ रहे थे ज्ञापन देना है कि नहीं देना, वो तो दे दिया, कई बार दे लिया, कई बार आ लिए। हम यहां जो श्रम मंत्री साहब के पीए साहब हैं उनके और हमारे जिला परिषद के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम ये कहना चाहते हैं हमारा मांग पत्र वो है जो 2014 में बीजेपी का घोषणा पत्र था। वही अपने घोषणा पत्र को उठा ले, वही हमारा ज्ञापन है, उस पर अमल कर दे। हम ये कहने के लिए आए, इससे अलावा और कुछ नहीं कहना चाहते। और वैसे नहीं लिख दिया था कि इन्होंने किसी को सूपना आ गया और वो लिख दिया। ये तमाम चाहे आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, नगर पालिका का सफाई कर्मचारी है, भवन निर्माण, उसमें लंबे लंबे आंदोलन करके जिन मांगों को लेकर लड़ रहे थे, उन मांगों को सरकार ने तो लागू नहीं किया, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया और यह कहा कि अगर हम सरकार में आए तो हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। बिल्कुल जायज बात। अगर आपको मंदिर चाहिए, न्यूनतम वेतन नहीं चाहिए, राज करेंगे 2050 तक, फिर तो इसी तरह चलते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जो चाहिए न्यूनतम वेतन घोषणा पत्र के मायने लागू हो, मंदिर बाद की बात है। तो हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, साहब जी मंदिर नहीं, रोटी चाहिए। अरे गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। और बड़े एक और ड्रामा चल रहा है कि
केरला प्रदेश है, जैसे हरियाणा है ना, भारत के अंदर एक केरला है। और सारी पार्टियां, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, हमें महिला के ये कहती है महिला सशक्तिकरण। कोई सी पार्टी है जो महिला के हक की बात करते हैं? मान भत्ता उसको डबल करेंगे, डबल की बात की है तो हमारे को भत्ता मिलता था 1000, तो उस हिसाब से हमारा बढ़ता है 1000। तो उसको लागू कराने के लिए वो धरना चलेगा अंबाला में। तो और सभी साथी सरकारी विभागों के जहां कम्युनिटी सेंटर में बैठे थे, कल का जो आंदोलन है वही रहेगा, वही धरना लगेगा। तो आगे के समाप्ति